तो लॉकडाउन का दौर चल रहा है और ऐसे में प्रशासनिक अमला कैसे काम कर रहा है, इस पर बात करने के लिए लगातार अलग अलग हम विभाग के अधिकारियों से भी बात कर रहे हैं, मंत्रियों से भी बात कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ कैबिनेट मंत्री आशुतोष टंडन जी मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। धन्यवाद। महामारी के इस दौर में सरकार की तरफ से लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। अगर यूपी सरकार की बात की जाए, जो इंतजाम अब तक हैं, उन इंतजामों को कितना आप काफी देख पा रहे हैं आने वाली स्थिति के लिए? देखिए, इस वैश्विक महामारी से निपटने के लिए पूरे देश में, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी की सतत निगरानी में बचाव रोकथाम के कार्य, स्वास्थ्य सेवाओं के बेहतरी के कार्य हो रहे हैं, ऐसे उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार 11 टीमों के साथ बचाव और रोकथाम के कार्यों को अंजाम देने में लगे हैं। पूरा तंत्र लगा है, जनता का व्यापक सहयोग मिल रहा है इस लॉकडाउन में। और आपने देखा, कल 115 हॉट स्पॉट चिन्हित किए गए, जिनको पूरी तरह सील किया गया है, और जहां पर 1 या 2 से ज़्यादा पेशेंट थे, उन 115 इलाकों को पूरे प्रदेश में, जिसमें लखनऊ में 12 हैं, वाराणसी में 4 हैं, सीतापुर में 1 है, ऐसे 115 इलाकों को सील किया गया है। जी। स्वास्थ्य विभाग लगातार लोगों का टेस्टिंग करा रहा है। आइसोलेशन वार्ड, क्वारंटाइन वार्ड, होम क्वारंटाइन, सब व्यवस्थाएं युद्ध स्तर पर की जा रही हैं। नगर विकास विभाग सैनिटाइजेशन पूरे प्रदेश में नगरीय क्षेत्रों में अंजाम दे रहा है, और स्वच्छता के लिए किसी तरह की कोई जनता को परेशानी ना हो, इसके कार्य हो रहे हैं। समाज का जो निर्बल वर्ग है, जो रोज कमाने रोज खाने वाला, उसको भोजन की समस्या ना हो, इसके लिए कम्युनिटी किचन बनाए गए हैं। प्रदेश भर में 2800 से ज़्यादा स्वयंसेवी संस्थाओं को इससे जोड़ा गया है, और कल के दिन नगरीय क्षेत्रों में 6 लाख भोजन पैकेट वितरित किए गए थे। लोगों को राशन अलग दिया जा रहा है, और आज एक हजार रुपया लगभग नगरीय क्षेत्र के 5 लाख दैनिक रूप से काम करने वाले कामगारों के खाते में ट्रांसफर हुआ। जैसे स्ट्रीट वेंडर्स हैं, पटरी दुकानदार, रिक्शा चालक हैं, ई रिक्शा चालक हैं, जो मंडी में बाज़ारों में काम करने वाले मजदूर भाई हैं, पल्लेदार हैं, उनके खातों में पैसा ट्रांसफ़र हुआ। इससे पहले ग्रामीण क्षेत्र के 11 लाख मजदूरों में, और जो श्रम विभाग में रजिस्टर्ड हैं ऐसे या नहीं भी रजिस्टर्ड हैं, 11 लाख मजदूरों के खाते में पैसा ट्रांसफ़र किया गया। सबको राशन की व्यवस्था की जा रही है, और सरकार पूरी तरह से एक तरफ इस महामारी को रोकथाम करने के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, और दूसरा किसी को कोई परेशानी इस लॉकडाउन के दौरान ना हो, दोनों स्तर पर व्यापक कार्य कर रही है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी रात दिन उसकी सतत निगरानी कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं, स्वयं वो देख रहे हैं, और मुझे लगता है कि हम जल्दी इस वैश्विक महामारी पर विजय प्राप्त करेंगे। जनता की भी यही अपेक्षा है, जनता का पूरा सहयोग है। बिल्कुल आशुतोष जी, उम्मीद यही है कि हम जल्द से जल्द इस जंग को जीत जाएं। आपने कहा कि सरकार मदद कर रही है, आप लोग खातों में पैसा डालने का काम लगातार कर रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन की स्थिति है, घर से बाहर लोग तो निकल नहीं पा रहे कि वो अपना पैसा निकाल पाए। तो ऐसे में क्या सरकार की तरफ से अभी तक प्लान किया गया है, कैसे लोगों को इसका फायदा भी मिल सके? ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि सारे बैंक खुलें, बैंक खुल रहे हैं, और ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि वहाँ पर जो लाभार्थी जाएं, वो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए, भीड़ न लगे, उनको SMS किया जाता है कि आज आपका पैसा आप निकाल सकते हैं, ऐसे क्रमशः कि एक दिन में भीड़ ना लगे और उनको आने जाने में भी कोई रुकावट ना हो, उसकी सारी व्यवस्था की जा रही है। यानी कि इसकी सुचारू व्यवस्था सरकार की तरफ से कर दी गई है। ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि जिनके खातों में पैसा जा रहा है उन्हें पैसा मिल भी रहा है हाथों हाथ। निश्चित रूप से जी। अब
अगर आंकड़ों की बात की जाती है आशुतोष टंडन जी, तो एकाएक ये मामले बढ़े हैं और तबलीगी जमात की वजह से ये मामले सबसे ज्यादा बढ़े। आंकड़ों पर अगर हम नजर डालते हैं तो सरकार तो ये लगातार कह रही है कि आप सामने आए, आप जानकारी दें, अपने आप को छुपाए नहीं, ताकि आपका मेडिकल कराया जा सके और आप संक्रमण को ना बढ़ाएं। लेकिन अभी भी लोग बाहर नहीं आ रहे हैं। इसके पीछे आपको वजह क्या लगती है और इसके लिए सरकार की तैयारी क्या है? देखिए, वजह कोई भी हो, जो परिस्थितियां हैं वो सबके सामने हैं। प्रदेश में जितने भी आंकड़े हैं उसमें 60% ये तबलीगी जमात के लोग हैं, उनके हैं। लेकिन सरकार सबको स्वास्थ्य सेवाएं दे रही है, सबका टेस्टिंग करा रही है, सबसे सरकार बराबर निवेदन कर रही है। पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम के जरिए भी किया जा रहा है कि आप आएँ, अगर जिनमें भी सिम्टम है या जिनको भी लगता है वो अपनी टेस्टिंग कराएं और उपचार कराएं। आशुतोष जी, प्रियंका गांधी ने लेटर लिखा है मुख्यमंत्री को और उसमें उन्होंने लिखा है कि लोगों को डराया ना जाए, डर फैलाकर हम इस लड़ाई को नहीं जीत सकते हैं, बल्कि मास्क और सैनिटाइजर की सुविधा सबको मिले, ये सरकार सुनिश्चित करे। इस लेटर को आप कैसे देखते हैं? क्या इस पर आपकी प्रतिक्रिया होगी? मैं इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता हूं। मैं सबसे ये प्रार्थना करना चाहता हूं कि ये अवसर राजनीति का नहीं है जी, और कैसे हम बेहतरी के लिए क्या कर सकते हैं, सबको, सरकार को भी, विपक्ष को भी, पूरे समाज को इस पर काम करना है। जी आशुतोष जी, अखिलेश यादव को सुना जाए या फिर और भी जो विपक्ष की पार्टियां हैं, इवन कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी ने भी अपने लेटर में लिखा कि हर संभव मदद के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार है, सपा तैयार है। क्या इस तरीके की अभी तक जिस तरीके से लगातार अखिलेश यादव हो या फिर प्रियंका गांधी हो, लगातार ये कह रहे हैं कि हम लोग तैयार हैं, अगर सरकार हमसे बात करे तो हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो लोगों तक पहुंचेंगे, चाहे खाना देने की सुविधा हो या किसी भी तरीके की सुविधाएं हो, हम घर घर पहुंचाएंगे। क्या इस पर आप लोग विचार कर रहे हैं कि सभी पार्टियों को एक साथ मिलकर इस वक्त काम करना चाहिए? सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और जो भी आवश्यक मापदंड हैं उनका पालन करते हुए तमाम समाजसेवी संस्थाएं भी इसमें लगी हैं। वो राहत कार्यों में, लोगों को भोजन और राशन वितरण में, दवाइयों के वितरण में अपने अपने ढंग से लगे हैं। जो कोई भी इसमें करना चाहता है उसके लिए कोई रुकावट नहीं है। जो करना चाहता है वो कर सकता है, प्रशासन से उसके लिए उपयुक्त व्यवस्था करा के वो कर सकता है। जी आशुतोष जी, सैनिटाइजेशन का काम तो लगातार चल रहा है कि लोग सुरक्षित रहें, लेकिन लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुरक्षित किया जाए, इसके लिए जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग भी हो। इस पर मैं आपके विचार जानना चाहूंगी कि सरकार की प्लानिंग आगे के लिए क्या है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की अगर टेस्टिंग होगी तभी हम इन आंकड़ों को, संक्रमण को कम कर पाएंगे। देखिए, बिल्कुल टेस्टिंग हो रही है, जहाँ कोई टेस्टिंग में कोई बाधा नहीं है। जब पहला पेशेंट उत्तर प्रदेश में आया था तो उससे पहले एक भी टेस्टिंग लैब नहीं थी। आज 10 टेस्टिंग लैब काम कर रही हैं, रात दिन काम कर रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरी व्यवस्था कर दी है, हर जिले में एक टेस्टिंग लैब काम करना शुरू कर रही है और व्यापक पैमाने पर टेस्टिंग होगी। जी, जो नई टेस्टिंग किट है उसके बारे में भी आपसे जानना चाहूंगी कि कब तक उत्तर प्रदेश में ये उपलब्ध होंगी, और जो टेस्टिंग किट अभी भी, क्योंकि टेस्टिंग किट की बहुत दिक्कत हो रही है, तो इसको लेकर क्या प्लान है सरकार के पास? देखिए सरकार के पास सारी व्यवस्थाएं, किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं है और टेस्टिंग हो रही है, व्यापक पैमाने पर हो रही है, जितनी आवश्यकता होगी आगे भी। आशुतोष टंडन जी जुड़े थे, उनका बहुत शुक्रिया।